अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है ऊँट वाला। गांव में मेला लगा हुआ था। बच्चे बूढ़े जवान सभी इस मेले में आए हुए थे। नासिर और बाकर दोनों दोस्त इस मेले में थे और खूब झूले झूल रहे थे। इनकी उम्र तकरीबन 15 बरस के करीब थी। वो गाँव के स्कूल में 8वीं जमात के तालिब इल्म थे। ऊँट वाला, वो देखो ऊँट वाला, नासिर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ आओ चलो ऊँट पर बैठते हैं। दोनों ऊँट वाले के पास गए। कितने पैसे लोगे घुमाने के? बाकर ने ऊँट वाले से पूछा। छोटा चक्कर 5 रुपये और बड़ा चक्कर 10 रुपये, ऊँट वाले ने जवाब दिया। ठीक है, हम बड़ा चक्कर लेंगे। बाकर बोला, लाओ पैसे, पहले पैसे दो। ऊँट वाले ने कहा। इन दोनों ने इसने पैसे दिए और ऊँट पर बिठा दिया और ऊँट वाला चल पड़ा। वो दोनों ऊँट की चाल की वजह से बड़ा खुश हो रहे थे। ऊँट वाला आराम से चलता रहा, फिर मैदान से बाहर आ गया। इसके बाद इसने करीब जंगल का रुख कर लिया। कुछ देर बाद वो जंगल में आ गया और ऊँट वाले ने ऊँट रोक दिया और बाकर और नासिर से बोला, बस बस, मैंने तुम दोनों को यही लाना था। क्या मतलब? बाकर ने हैरान होकर पूछा। मतलब ये कि तुम दोनों का मैं खून पीऊँगा, ऊँट वाले ने खौफनाक अंदाज में कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? नासिर ने हैरत से कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ, वो बोला। आखिर तुम हो कौन? मैं छलावा हूँ और तुम दोनों का खून पीऊँगा। लेकिन तुम तो अच्छे भले इंसान लगते हो, ऐसे इंसान तो नहीं लगते हो। मैं बहुत ख़तरनाक छलावा हूँ, खून पीने वाला छलावा हूँ। तुम हमें माफ़ कर दो, बाकर ने गिड़गिड़ाते हुए अंदाज में कहा। ये नहीं हो सकता, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नासिर ने रोने वाले अंदाज में बोला। किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं फिर भी तुम दोनों का खून पीऊँगा, ऊँट वाला बोला। फिर उसने ऊँट पर फूंक मारी तो ऊँट छोटा होने लगा। फिर नासिर और बाकर के पैर ज़मीन पर लग गए। ऊँट मज़ीद छोटा होता चला गया और बिल्ली बन गया। हा हा हा, ऊँट वाले ने खौफनाक अंदाज में कह लगाया। तुमने देखा ऊँट कैसे बिल्ली बन गया? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि ये भी चला हुआ है। उसी वक्त इस बिल्ली ने एक खौफनाक बनमानस की शक्ल इख्तियार कर दी और इधर उधर कूदने लगा। ऊँट वाले ने भी देखते देखते बनमानस की शक्ल इख्तियार कर ली। वो भी उसके साथ ही इधर उधर कूदने लगा। उसी वक्त उस ऊँट वाला जो बनमांस बन चुका था, उसने नासिर को मजबूती से पकड़ लिया। नासिर ने ज़ोरदार आवाज़ में अल्लाह अकबर कहा। ऊँट वाले को जो बनमांस बन चुका था, वो इसको ज़ोरदार झटका लगा। उसने नासिर को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। इसी वक्त बाकर ने भी नारा लगाया और जिस बनमांस ने उसे पकड़ा था, इसने भी इसे छोड़ दिया। अब नासिर और बाकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए कुरानी आयत को बुलंद आवाज़ में पढ़ते हुए वहाँ से भागे। दोनों बनमांस ने इनका ताक़ुब किया, लेकिन कुरानी आयत और अल्लाह अकबर के नारों की वजह से उनकी हिम्मत न थी कि इन दोनों को पकड़ सकें। कुछ देर बाद नासिर और बाकर जंगल से बाहर निकल के सड़क पर आ गए। यहाँ एक तांगे वाला जा रहा था जो इनके गांव का रहने वाला था। सब उस तांगे वाले को बाबा जी कहकर पुकारते थे। वो बुज़ुर्ग थे। नासिर और बाकर ने इन सारी सूरत हाल बताई और बाबा जी ने इन्हें शाबाशी दी और कहा कि आओ, तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मेला 10 दिन लगा रहा और वो दोनों वहाँ जाते रहे, लेकिन फिर भी कभी वो ऊँट वाला वहाँ नज़र ना आया। प्यारे बच्चों, ये था ऊँट वाले की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो अनोखी कहानियाँ 786 को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।